पर बात करेंगे वह है बाणभट्ट की आत्मकथा की प्रासंगिकता। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी एक ऐतिहासिक उपन्यासकार के रूप में जाने जाते हैं। बाणभट्ट की आत्मकथा पुनर्नवा, चारु चंद्रलेख और अनाम दास का पोथा जैसे उपन्यास आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की कलात्मक क्षमता का प्रमाण है। उनके इन उपन्यासों की कथा ऐतिहासिक है और पौराणिक भी, लेकिन वे सिर्फ ऐतिहासिक और पौराणिक आख्यान बनकर नहीं रह गए हैं। इनमें अपने समय और समाज का सच बोलता है। यही सामाजिक यथार्थ आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के उपन्यासों को समकालीन बनाता है। बाणभट्ट की आत्मकथा सन 1946 में प्रकाशित हुई थी। इसमें मध्यकालीन इतिहास के एक छोटे से कालखंड को आधार बनाया गया है। 7वीं शताब्दी का इतिहास और समाज इस उपन्यास में जीवंत हो उठा है। उपन्यास के केंद्र में है बाणभट्ट का जीवन, जो राष्ट्रीय अस्मिता की प्रतीक देवपुत्र तुवर मिलिंद की कन्या भट्टिनी की मुक्ति का महत् उद्देश्य लेकर आगे बढ़ता है। वह एक ओर भट्टिनी की मुक्ति की संभावना को सुनिश्चित करता है, तो दूसरी ओर अपनी विद्वता से राजसभा में सभासद का पद भी प्राप्त करता है। भट्टिनी की मुक्ति के प्रयास में संलग्न करने वाली निपुणिका को उसका सभासद बनना स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि उसे इस बात का डर है कि राजसभा का अंग बन जाने के बाद बाणभट्ट भट्टिनी की मुक्ति के महान उद्देश्य से भटक जाएगा। यानी जनता की आशा आकांक्षाओं को पुरजोर ढंग से अभिव्यक्त करने वाला बाणभट्ट राजसत्ता के चक्कर में चाटुकारिता के चंगुल में फंस जाएगा। लेकिन बाणभट्ट अपने उद्देश्य और कर्तव्य के प्रति जागरूक है, इसलिए वह अंत तक स्त्री मुक्ति के अभियान के प्रति प्रतिबद्ध दिखाई पड़ता है। किंतु इसके साथ ही एक बात उभरकर सामने आती है, और वह है राजसत्ता से बौद्धिक वर्ग की जुड़ने की लालसा। हालांकि इस उपन्यास में एक कवि के रूप में बाणभट्ट को सत्ता सुख के पीछे भागते हुए नहीं दिखाया गया है, फिर भी राजसभा में उसको सभासद चुन लिए जाने के बाद बौद्धिक वर्ग का चरित्र अपने आप उजागर हो जाता है। यहाँ वह आज के मध्यवर्गीय शिक्षित समुदाय का प्रतिनिधित्व करता है, जो अपनी सुख सुविधाओं का पूरा ध्यान रखते हुए भी खुद को क्रांतिकारी सिद्ध करता है। इसलिए बाणभट्ट को जीवित व्यक्ति पर काव्य न लिखने की चेतावनी अकारण नहीं है। प्रकारांतर से यह चेतावनी दरबारी संस्कृति से विरक्त रहकर अपने रचनात्मक अस्तित्व को बचाए रखने के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण लगती है। लेकिन बाणभट्ट सभासद का पद स्वीकार करके आज के बुद्धिजीवी समुदाय की चारित्रिक विशेषता को उजागर कर देता है, और यहीं पर यह उपन्यास समकालीनता से जुड़ जाता है। स्त्री मुक्ति चेतना, राष्ट्रीय स्वातंत्र्य आंदोलन, सांप्रदायिक चेतना, राजनीतिक अस्थिरता, जाति पाति एवं ऊंच नीच के भेद पर आधारित सामाजिक वैषम्य जैसे अनेक मुद्दे इस उपन्यास को समकालीन यथार्थ से जोड़ते हैं। समता की भावना और मनुष्य को सर्वोपरि सिद्ध करने की दृढ़ आकांक्षा इस उपन्यास की मूल अवधारणा है, जो इस अवधारणा को व्यापक राष्ट्रीय और सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ में रूपायित करती है। इसलिए यह ऐतिहासिक के साथ ही समकालीन संदर्भों से भी जुड़कर आज के लिए प्रासंगिक बन जाती है। किसी भी रचनात्मक कृति की प्रासंगिकता को समझने के लिए हमें यह देखना चाहिए कि वह रचना अपने समय और समाज के साथ कैसा बर्ताव करती है।
कहने का तात्पर्य यह है कि रचना सार्थक और प्रासंगिक तभी कही जा सकेगी जो अपने रचना काल में हो रही सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक उथल पुथल को प्रतिबिंबित कर सके, जिसमें जनता की इच्छा आकांक्षाओं को स्वर देने की शक्ति हो। इसके साथ ही साथ मानवीय मूल्यों के प्रति उसका सरोकार स्पष्ट हो। बाणभट्ट की आत्मकथा इस दृष्टि से एक सार्थक औपन्यासिक रचना है। हर्षकालीन इतिहास से सामग्री लेकर उपन्यास की रचना की गई है। उपन्यास में सामंती समाज का चित्रण है जो ऐतिहासिक दृष्टि से उपयुक्त और प्रामाणिक लगता है। इसमें हर्षवर्धन की राजसभा के विख्यात कवि बाणभट्ट के चरित्र को केंद्र में रखा गया है। भट्टिनी, निपुणिका, महामाया, सुचरिता, चारुस्मिता, विरतिव्रज, अघोर भैरव, कुमार कृष्णवर्धन जैसे अनेक पात्रों के माध्यम से कथा को विकसित किया गया है। इस उपन्यास में स्त्री चरित्रों की भूमिका विशेष उल्लेखनीय है। इससे यह भी स्पष्ट होता है कि रचनाकार नारी जाति का सम्मान करता है, उसकी रचनात्मक भूमिका के प्रति गंभीर है। इस उपन्यास में तत्कालीन सामंती समाज की जड़ता के विरुद्ध नारी जाति के विद्रोह को संवेदनशीलता के साथ उभारा गया है। नारी के प्रति आदर व सम्मान की भावना, उसकी अस्मिता की रक्षा के प्रति प्रतिबद्धता और मानवीय मूल्यों की रक्षा का आह्वान इस उपन्यास के उद्देश्य को महानता प्रदान करता है। दैवी शक्ति पर मानवीय प्रेम की विजय अथवा मानवीय प्रेम को श्रेष्ठ साबित करने का प्रयास निस्संदेह इस कृति को श्रेष्ठ बनाता है। मनुष्य की जिजीविषा और उसकी इच्छा आकांक्षाओं को इस उपन्यास में केंद्रीय महत्व मिला है। भ्रष्ट और आतताई सत्ता, मूल्यहीन समाज, राजनीतिक उथल पुथल, धार्मिक सांप्रदायिक महत्वाकांक्षाओं का परस्पर संघर्ष, चाटुकारिता एक ओर तो दूसरी ओर भ्रष्ट सत्ता के खिलाफ बगावत, सांप्रदायिक राजनीति, राष्ट्रीय सुरक्षा, परंपरागत मूल्यों का अस्वीकार जैसे अनेक महत्वपूर्ण सवाल इस उपन्यास को समकालीन संदर्भों से जोड़ते हैं। यह रचना ऐतिहासिक आख्यान होते हुए भी वर्तमान संदर्भों में अपनी प्रासंगिकता बनाए रखती है। बाणभट्ट की आत्मकथा के लेखक ने उन सारी गलित वर्जनाओं, रूढ़ियों एवं भ्रांत धारणाओं के प्रति जनता को सचेत और सावधान किया है जिनके नीचे वह हजारों वर्षों से पिसती चली आ रही है। वेद, शास्त्र, जाति, बिरादरी, गुरु, स्वर्ग, नरक, राजा, सिपाही, पटवारी से लेकर कैलाश से आंगन की तुलसी में वास करने वाले 33 करोड़ देवताओं के आतंक से त्रस्त भारतीय जनमानस को ललकारते हुए वह कहता है, पाखंडी, तेरे सब शास्त्र पाखंड सिखाते हैं, तुझे धोखा देते हैं। जो तेरे भीतर सत्य है उसे दबाने को कहते हैं, जो तेरे भीतर मोहन है उसे भूलने को कहते हैं, तू जिसे पूजता है उसे छोड़ने को कहते हैं। इसलिए इस उपन्यास में डर का तिरस्कार करते हुए मनुष्य के अस्तित्व की प्रतिष्ठा की गई है। यहाँ इस मानव विरोधी चिंतन का जबरदस्त खंडन दिखाई देता है कि मनुष्य देह पाप का मूल है। इसके विपरीत इस मानव शरीर को लोक कल्याण का माध्यम बताते हुए इसकी सार्थकता को स्थापित किया गया है। मानव देह केवल दंड भोगने के लिए नहीं बनी है आर्य, यह विधाता की सर्वोत्तम सृष्टि है। गुरु ने अब यह रहस्य मुझे समझा दिया है। मैं जिसे अपने जीवन का सबसे बड़ा कलुष समझती थी वही मेरा सबसे बड़ा सत्य है। प्रवृत्तियों को छिपाना, उनसे डरना या लज्जित होना उचित नहीं है, बल्कि मनुष्य धर्म का पालन ही मानव समाज के हित में है।
शायद इसीलिए इस उपन्यास में गृहस्थ जीवन की उपयोगिता पर ज़्यादा बल दिया गया है, क्योंकि इसमें मानव कल्याण की असीम संभावनाएं छिपी होती हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि यह जीवन मनुष्य को उसके अस्तित्व और उपयोगिता का बोध कराता है। बाणभट्ट की आत्मकथा कबीर के अनभय सांचा को जीवन दृष्टि के रूप में स्वीकार करती है। किसी से भी न डरना, गुरु से भी नहीं, मंत्र से भी नहीं, लोक से भी नहीं, वेद से भी नहीं। बाणभट्ट को जीवन का यह मूल मंत्र देते हुए बाबा कहना चाहते हैं कि इस चराचर जगत में कोई अंतिम सत्य नहीं है। वेद शास्त्र समय की गति से नहीं बदलते, इसलिए वे अप्रासंगिक हो जाते हैं। किसी व्यक्ति के प्रति अंध आस्था भी उचित नहीं होती, चाहे वह गुरु ही क्यों न हो। जहाँ तक आस्था और विश्वास की बात है, वह मनुष्यता के प्रति होनी चाहिए। वसुभूति का यह कथन बेहद प्रासंगिक है। क्या ब्राह्मण और क्या श्रमण, मनुष्यता दोनों ही जगह विरल है। इसमें तनिक संदेह नहीं है कि सांप्रदायिक मतवादों और विधि विधानों ने मनुष्य को उसके लक्ष्य और प्रकृति से बहुत हद तक परे ढकेल दिया है। सत्य वह होता है जिससे लोक का आंतरिक कल्याण होता है, लेकिन मनुष्य स्वार्थ के वशीभूत लोक कल्याण के व्यापक लक्ष्य से भटक जाता है। बाणभट्ट की आत्मकथा में स्वार्थपरता के विरुद्ध लोक कल्याण की भावना को महत्व दिया गया है। यहाँ पर हमेशा हजारी प्रसाद द्विवेदी यही कहना चाहते हैं कि हमें अपनी महत्वाकांक्षा को छोड़कर लोक कल्याण की ओर अग्रसर होना चाहिए। वह हमेशा यही बता रहे हैं कि हमें किस तरह से दूसरों का सम्मान करना सीखना चाहिए।